बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना सिंह। आज इतवार के रोज भी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी आई। बहुत से तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और बहुत से रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। जबकि कल का दिन आने वाला है 8 जनवरी, यानी 8 जनवरी को आपको मजीद बड़े सरप्राइज मिलेंगे। 8 जनवरी को आप मजीद बड़े नाम जो होंगे वो सियासत के उफ्क पे, सियासत के सियासी मैदान पे, सियासत के खारे में वो बड़े नाम इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। याद करें, मैंने उस वक्त जिस वक्त बहुत ज्यादा लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, तो मैंने कहा था कि इनमें से 95% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, और आज वही हुआ है। कल मजीद इस पे होगा, और 10 तारीख से पहले आपको यह नजर आ जाएगा कि मैदान सज गया है। आपको नजर आ जाएगा कि सारे मामलात क्लियर हो गए हैं। आपको नजर आ जाएगा कि सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें मैदान में होंगी, और अवाम अपने राय हक दही इस्तेमाल करेंगे और उसको वोट देंगे जिसको अवाम अपने लिए बेहतर समझते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत तो मिल गई, क्या इलेक्शन कैंपेन करने की भी इजाजत होगी? तो मैं यही कहूंगा कि अब अवामी नजरियात, वोटर, एक वक्त होता था वोटर माहौल देखकर अपना जहन बनाता था। एक वक्त होता था कि वोटर जलसे जुलूस देखकर अपना जहन बनाता था, लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है। अब जलसे जुलूस हो या ना हो, अब कैंपेन हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के बुजुर्ग ये फैसला कर चुके हैं, और ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का कि जिसमें यह फैसला हो चुका है कि उन्होंने 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो उन्होंने वोट किसको डालना है। अब वोट के लिए मैदान सच गया है। बल्कि आपको यह खबर दे दें कि बहुत से उम्मीदवार अब मैदान से भागने की भी तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दूं, मुस्लिम लीग नून के, जिनको नून लीग ने यकीन दहानी करा दी थी कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपकी टिकट फाइनल है, उनमें से 27 लोगों ने नून लीग की टिकट की बजाय आजाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह देना शुरू कर दी है। यानी वो जो तोती बोलता था ना 21 अक्टूबर के बाद, वो जो कहा जा रहा था कि सब अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया, सब मामला दुरुस्त है, उस पर तो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तौर पर आवाज आना शुरू हो गई है। और नून लीग की टिकट लेने से, जिस टिकट के लिए लोग सुनते थे हम कि लोग बैगों में, लोग टैक्सी केस में पैसे भर के ला रहे हैं, अब उस टिकट को छोड़ने के लिए लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें और राब्ते कर रहे हैं। जबकि नून लीग के अपने ही, याद करें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ही यह आपको खबर ब्रेक की थी कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम की दौर से बाहर हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, मैं ये बार बार कहता था। तो आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो नून लीग से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने तो ये कह दिया है कि मियां साहब आप सदर की दौर में शामिल हो, वजीर आजम आप ना उसकी दौर में शामिल हो, क्योंकि आपने फिर कहना है कि मुझे चौथी बार फिर निकाल दिया गया। ये बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है जो
मुशाहिद हुसैन सैयद ने कही है। और मुशाहिद हुसैन सैयद की इस बात के बाद तो बड़ा क्लियर हो गया है कि हवाएं किस तरफ की हैं, हवाओं का रुख क्या है और कौन किस तरफ जा रहा है। अब अगली बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से करारदाद। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात भी होगी, बहुत सी चीजें सामने भी आएंगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो कि अफगानिस्तान के दौरे पे गए हैं, जिनका इस अफगानिस्तान में सरकारी इस्तकबाल हुआ है, मौलाना साहब ने सेनेट की करारदाद की मुकम्मल तौर पर हमायत कर दी है। और मेरी खबर फिर दुरुस्त साबित हुई है कि इसके पीछे कोई था, इसके पीछे कुछ थे, कोई लोग थे, कुछ सियासी जमातें थीं जो हर सूरत में 8 फरवरी का इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रही हैं। आज जिसको आप सुन रहे हैं 48 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से खुलकर बयान नहीं आया इस करारदाद के खिलाफ। अब भी एमकेएम की तरफ से, अब भी एएनपी की तरफ से, अब भी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से, अब भी परवेज हटक की तरफ से कहीं से भी यह पैगाम नहीं आया। उसकी बड़ी क्लियर और साफ वजूहात है। और अगर आप वजूहात पे जाते हैं तो मैं वो बात बताने लगा हूं जो हकीकत पर मबनी है, शायद बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन बात यह है कि इन तमाम सियासी जमातों को इस बात का इल्म है कि अवामी रद्द-ए-अमल ग्राउंड के अंदर इस वक्त सूरत हाल यह है कि इन सियासी जमातों को किसी ने वोट नहीं देना। और खासकर उस वक्त जब यह चीज सामने आ जाए कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, और जिन हलकों में पहले ये मुस्तरद हुए थे वहां पर यह कहा जा रहा था कि वन साइडेड मुकाबला है, कोई मुकाबले में नहीं, लेकिन जैसे ही कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं तो अब उन हलकों से लड़ने वाले उम्मीदवार जिनका तल्लुक चाहे पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी से है, नून लीग से है, जमीयत उलमा इस्लाम से है, मरकजी मुस्लिम लीग से है, तहरीक लब्बैक से है, किसी जमात से भी है, अब उन्हें नजर आना शुरू हो गया है कि यहां पर बड़ी मुकाबला होगा और इलेक्शन जीतना किसी सूरत में भी उनके लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लिहाजा सियासत पलटने वाली है, मामला तब्दील होने वाले हैं, हालात करवट लेने वाले हैं और फेवरेट की दौर से बाहर होने वाला है। फेवरेट किस तरह फेवरेट की दौर से बाहर होगा यह आने वाले दिन आपको बता देंगे, लेकिन एक खबर फिर मैं आपको देता चलूं, 21 अक्टूबर वाले वजीर आजम नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।